रेसलिंग रिंग में सलवार सूट पहनकर तहलका मचाने वाली कविता दलाल अब राजनीति के अखाड़े में कूद पड़ी है। WWE की पहली भारतीय महिला रेसलर के रूप में दुनिया भर में पहचान बनाने वाली कविता अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में विनेश फोगाट के खिलाफ चुनावी मैदान में है। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट जो खुद एक ओलंपिक फाइनलिस्ट रेसलर है और कांग्रेस की उम्मीदवार भी है, उनके खिलाफ कविता का जो यह महामुकाबला है किसी रोमांचक दंगल से कम नहीं है। आखिर कौन है कविता दलाल? कविता दलाल, जिन्हें पहले कविता देवी के नाम से WWE रिंग में जाना जाता था, उन्होंने सलवार सूट में रेसलिंग करके पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली कविता दलाल एक सामान्य परिवार से आती है, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पहले वेट लिफ्टर, फिर WWE रेसलर और अब राजनीति में कदम रखने वाली कविता की जिंदगी में हर मोड़ पर नया ट्विस्ट आता रहा है। अब बात करें कि अगर कविता दलाल की WWE से राजनीति की पिच तक की सफर की, तो कविता दलाल का जो सफर है WWE में तब शुरू हुआ जब उन्होंने द ग्रेट खली का अकादमी ज्वाइन किया। 2016 में साउथ एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन सलवार सूट में WWE रिंग में उतरना उनके करियर का सबसे चर्चित पल बन गया। 2017 में जब उन्हें WWE कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने माय यंग क्लासिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर दुनिया भर के रेसलिंग फैंस का दिल जीत लिया। हालांकि 2021 में WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया, जिसके बाद कविता ने भारत लौटने का फैसला लिया। अब कविता दलाल का फोकस पूरी तरह से राजनीति पर है। आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने ऐलान किया कि यह हरियाणा का जुलाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है उनका सामना ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट से, जो उसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब बात करें अगर विनेश फोगाट और कविता दलाल की टक्कर की, तो विनेश फोगाट और कविता दलाल का महामुकाबला जो है सिर्फ सियासी ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा पर्सनल स्टोरी भी है। दोनों का कनेक्शन रेसलिंग से ही है, दोनों ही हरियाणा से है और दोनों ही महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। जब विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर धरना देकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब कविता दलाल ने उनका समर्थन किया था। लेकिन अब वही कविता विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। कविता का कहना है कि यह अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर राजनीति में आई हैं, जबकि विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए लड़ रही हैं। यह मुकाबला सिर्फ दो रेसलर्स के बीच ही नहीं, बल्कि यह राजनीति और खेल के संगम की भी एक दिलचस्प कहानी है। कविता दलाल का जन्म जींद के जुलाना तहसील के मालवी गांव में हुआ था। वह जींद की बेटी है, जबकि विनेश फोगाट भी अब जुलाना की बहू बन चुकी है, क्योंकि उनकी शादी पहलवान सोमवीर राठी से हुई है। इस वजह से जुलाना सीट पर इस बार जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प हो गया है। यहाँ लोग यह देख रहे हैं कि क्या गांव की बेटी जीतती है या गांव की बहू। कविता दलाल के राजनीति में कदम रखना अचानक नहीं था, या पिछले कुछ समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं और अपनी रेसलिंग के अनुभव में समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखती हैं। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित हूं और हरियाणा में बदलाव लाना चाहती हूं। अब देखना होगा कि यह राजनीति के इस अखाड़े में कितनी सफल हो पाती है। जुलाना सीट पर इस बार महामुकाबला जो है बेहद ही रोमांचक हो गया है। कविता दलाल के सामने विनेश फोगाट और बीजेपी के उम्मीदवार योगेश बैरागी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है, WWE रेसलर कविता दलाल, ओलंपिक स्टार विनेश फोगाट या बीजेपी के उम्मीदवार योगेश बैरागी। कविता दलाल और विनेश फोगाट का यह जो महामुकाबला है सिर्फ हरियाणा की राजनीति तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। दोनों ही महिलाएं अपनी अपनी फील्ड में स्टार रह चुकी हैं और अब राजनीति के इस दंगल में कौन बाजी मारता है यह देखने लायक होगा। खैर, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।